शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहां वो हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात और जारी बचाव, इमदाद और बहाली की सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दाखिली और इलाकाई सलामती के तमाम चैलेंजेस का मिलकर सामना करेंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज ज़िला बारामूला में मज़ीद एक नौजवान को शहीद कर दिया। बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका खेलों के मर्दों के सिंगल स्क्वाश मुकाबले में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने जमैका के मॉरिसन को हरा दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान और इमदाद और बहाली की जारी कार्रवाइयों के जायजे के लिए झलमक्सी पहुँच रहे हैं। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने जैकबाबाद का दौरा किया, जहां उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार और हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे हुए लोगों को भरपूर तरीके से इमदाद फराहम कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खुसूसी हिदायत पर एयरफोर्स ने आफतज़दा इलाके में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 4200 किलोग्राम राशन तकसीम किया है, जिसमें आटा, घी, चीनी, दालें और चाय शामिल है। तर्जुमान ने कहा कि कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में ये इमदादी कार्रवाई पाकिस्तान एयरफोर्स के अज़्म का अमली नमूना है कि मुसीबत की घड़ी में हम अपने वतनों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए रवां साल रोड टू मक्का मंसूबे के कामयाब इंतज़ाम व इंसराम पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। वो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने सऊदी हुकूमत और खादिम हरमैन शरीफैन को हज के बेहतरीन इंतजाम करने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना, तारीख़ी और देरीना ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने कहा कि तमाम दाखिली और इलाकाई सलामती के चैलेंजेस से मिलकर निमटने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने मुल्की मईशत के फ़रोग़ और तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फ़ैसले किए और अब इन इक़दामात के समरात जल्द ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को एक रोशन मुस्तकबिल की खातिर इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। रेलवे और हवाबाजी के वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि हुकूमत हवाबाजी की सनत को बेहतर बनाने का अज़्म किए हुए है, क्योंकि हवाबाजी की पॉलिसी में कुछ अबहाम हैं। लाहौर एयरपोर्ट के बेहतर किए गए रनवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि PIA का मयार बेहतर बनाने और काम की रफ्तार तेज़ करने के अलावा प्राइवेट एयरलाइंस को भी काम के मौके फराहम किए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बानी सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम की 19वीं बरसी कल मनाई जाएगी। रावलाकोट के इलाके कोटमत खान में उनके मज़ार पर कुरान खानी और फातिहा ख्वानी होगी। इस मौके पर कौमी यकजहती, पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। आज़ादी की जदोजहद के लिए उनकी खिदमत और आज़ाद कश्मीर की तरक्की में किरदार अदा करने पर अजीम रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम ज़िले सदर मकामात पर सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में भारतीय फ़ौज ने आज अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान को ज़िले के इलाके मनीगामबाला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। चीन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह ताइवान पर चीन की खुद मुख्तारी को चैलेंज करके दोहरे मयार का सबूत दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब सफ़ीर
गेंग शुआंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तकरीर करते हुए कहा कि चीन का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि सब मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए और सलामती को दरपेश हक़ीक़ी ख़तरात पर संजीदगी से तवज्जो दी जानी चाहिए। बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया 17 तमगे जीतकर सबसे आगे है। इंग्लैंड 16 तमगों के साथ दूसरे, जबकि न्यूजीलैंड 7 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। इस दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के स्क्वाश के मर्दों के सिंगल मुकाबले में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने जमैका के मॉरिसन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी बुला सकते हैं।